क्लास 10 के सभी छात्रों का गणित दर्पण पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण जो कि आपके चौथा अध्याय है। उसके अंदर से हमने प्रश्नावली 4.3 के दो प्रश्न है वो कर दिए। पहला हो गया है और दूसरा हो गया। पहले के अंदर हमने मूल निकाले थे कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, और दूसरे प्रश्न के अंदर हमने निकाला था द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र विधि से, और उसी का नाम है श्रीधर आचार्य विधि। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है काफी, किसी भी विधि को आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेता हूं मैं तीसरा प्रश्न। और तीसरे के अंदर आपको समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण में न देके थोड़ा भिन्न के रूप में दिया हुआ, पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में कोई मूल निकालने का तरीका आप कोई भी अपना सकते हैं, द्विघात सूत्र से करो या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या फिर कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, तो कोई भी विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तीसरा प्रश्न ले रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखिए पहला और दूसरा दो प्रश्न दे रखे हैं, कहते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। ये ले लिया मैंने। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। स्पष्ट रूप से प्रश्न दे रखा है कि मूल ज्ञात करना है, और प्रश्न दे रखा है पहला x माइनस एक बटा एक्स बराबर 3, जहाँ पे दिया हुआ आगे कि x नॉट इक्वल टू क्या है, 0। तो लेता हूं मैं इसको फर्स्ट, ए एक्स माइनस एक बटा एक्स बराबर 3, ठीक है, और नॉट इक्वल एक्स नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, उसको लिखने का काम नहीं, आगे आपके यहाँ पे हल करते हैं तब। अब यहाँ पे आपका काम है इसको व्यापक द्विघात समीकरण के रूप में एडजस्ट करना। और व्यापक द्विघात समीकरण का रूप थोड़ा बता देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी इस रूप में आपको दिखना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक दिखना चाहिए, एक्स का गुणांक और अचर पद सी। तो इस ढंग से आपके अगर रूप है तो सीधा आप सूत्र लगा के कर सकते हैं, अगर नहीं है तो पहले इस रूप में आपको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला काम करता हूँ, लसफो लूंगा और लसफो लेके इसको सरल करूंगा। तो देखिए x है वो एलसीएम आ जाएगा, x एलसीएम आ जाएगा क्योंकि नीचे हर के रूप में यहाँ x नजर आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं है तो आप एक लगा सकते हो और एक लगा के यहाँ इसको समझ सकते हो। तो मैं एक लगा के आपको समझा रहा हूँ, एक और x इस दोनों का एलसीएम आ जाएगा, लसफो आ जाएगा x। अब देखो यहाँ पे एक है, इस एक का भाग दो x में, तो कितना आएगा x, इस x का गुणा इस x से करना है तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर। ओके, फिर देखो माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है, या माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब x का भाग दो x में, कितना आएगा 1, और 1 का गुणा ऊपर वाले 1 से होगा तो 1 आ जाएगा। फिर बराबर ये 3 ऐसा का ऐसा। अब कर दो वज्र गुणन, तो वज्र गुणन करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे यहाँ पे कोई नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो। देखिए अब 1 का गुणा इस पूरे से होना है और x का गुणा 3 से होना है, इसे कहते हैं वज्र गुणन, यानी क्रॉस में गुणा, ऐसे क्रॉस में गुणा करना है। तो x का गुणा 3 से हो जाएगा, आ जाएगा 3x। अब इसको मैं इस रूप में चेंज कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर, ये जो 3x है इसको पकड़ कर इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 3x का राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो क्या हो गया, माइनस का 3x, और ये -1 पीछे लगा दो, ऐसा का ऐसा अचर पद के रूप में बराबर 0। देखिए राइट हैंड साइड में कोई पद नहीं है तो क्या आ गया, 0। व्यापक रूप आपको नजर आ रहा है। अब इसकी तुलना करो व्यापक द्विघात समीकरण, जो ये मैंने आपको बताया है, इससे तुलना करके हम एबीसी निकाल देंगे, और एबीसी निकालने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस ढंग से मूलों का अस्तित्व जांच करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी तुलना, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अगर तुलना करेंगे तो हमारे पास ए का मान आ जाएगा, ए बराबर कितना आ गया, 1। एक्स स्क्वायर के आगे यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, ए है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो एक आएगा, उसके बाद में बी। एक्स का गुणांक बी होता है, यहाँ पे एक्स का गुणांक मुझे नजर आ रहा है -3, तो आ जाएगा -3, और अचर पद सी, अचर पद सी है वो क्या है, -1, तो माइनस है इसलिए -1 लिखना पड़ेगा, -1। आपके पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब आप जांच करेंगे बी स्क्वायर -4ac का मान क्या आता है। तो यहाँ मैं जांच कर लेता हूँ, बी स्क्वायर -4ac, राइट। अब बी स्क्वायर -4ac निकालते हैं, बी क्या है मेरे पास, -3, तो ये लिख लिया, -3 का वर्ग -4
ए सी, ए का मान कितना है 1, तो ये 1 लिखा, और सी का मान मेरे पास है माइनस का 1, तो ये ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ। हल करो इसको, -3 का वर्ग करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 3 9, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखिए बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर आगे माइनस नजर आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस हो जाएंगे 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 1 4 ही होगा, तो ये 4 आ जाएगा, 9 प्लस 4 आ गया आपके पास 13 1 3, ओके, जो कि 0 से बड़ा है, तो 30 इज ग्रेटर देन 0। ये आपको 13 नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ मूलों का अस्तित्व है। और मूल कैसे होंगे, भिन्न भिन्न। आगे मैं मूलों की प्रकृति के बारे में पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रश्न वाली है वो इसी पर आधारित है पूरी। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः अब द्विघात सूत्र से हम इनके मूल है वो निकाल देते हैं। अतः द्विघात सूत्र से, अब द्विघात सूत्र का प्रयोग कर दो सीधा। द्विघात सूत्र क्या होता है आपने अच्छे ढंग से याद कर लिया होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, इसे कहते हैं द्विघाती सूत्र, या फिर कह सकते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। ठीक है, दोनों याद रखना जरूरी है, किसी भी नाम से आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब देखिए माइनस सूत्र का है, बी की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 3 है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा माइनस का 3, फिर प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो मैंने निकाला है, कितना है 13, यानी 13 आ जाएगा, यहाँ लिख लो 13, फिर बट्टा 2a, तो 2 लिखा, और इनटू a का मान आपने निकाला है ये रहा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब इसको सॉल्व करके एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो दोनों मूल हमारे आ जाएंगे। थोड़ा सरल करके लिखता हूँ एक बार मैं इसको बराबर करके। देखिए यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा प्लस के 3, फिर प्लस और माइनस आ जाएगा 13, और बाय यहाँ पे 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास में एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो 2 आ जाएगी। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस रूट 13 है, तो दोनों मूल निकाल देता हूँ। लिखेंगे अतः समीकरण के मूल समीकरण के मूल एक तो आ जाएगा x बराबर 3 प्लस रूट 13 बाय 2, और एक आ जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट 13 बाय 2। ठीक है, एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में लिख दिया, तो इस ढंग से आपके द्विघात समीकरण के दोनों मूल है वो निकल के आ गए। तो ये तरीका है, आप किसी भी समीकरण को द्विघाती सूत्र के माध्यम से इजीली मूल है वो निकाल सकते हैं।